हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो बेस्ड है गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पे। तो पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था जो कि पार्ट 1 था ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जिसमें हमने 4 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो उसी को कंटिन्यू किया है। आज के क्लास में 5वां प्रॉब्लम होगा जो कि बेस्ड है स्फेरिकल शेल के ऊपर, मतलब स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से निकालते हैं। तो बहुत इजी है। स्फेरिकल शेल में हमने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड द शेल, एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल और इनसाइड द शेल। तो अगर शेल है मतलब हॉलो स्फेयर है, हॉलो स्फेयर के केस में क्या होता है, जो इंटेंसिटी इनसाइड द शेल है वो 0 होता है, और जैसे जैसे सरफेस पे जाएंगे मतलब सरफेस पे मैक्सिमम होगा और सरफेस से जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज करता है। और शेल के आउटसाइड मतलब शेल के बाहर से किसी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो इस पॉइंट से इस शेल में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा लगता है कि उसके सेंटर पे टोटल चार्ज कंसेंट्रेटेड है। तो उस केस में ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द शेल, जो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है उसे ही अप्लाई कर देते हैं। बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। तो 5वां क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। द क्वेश्चन इज अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ मेटल has a radius of 0.25 meter and carries a charge of 0.2 microcoulomb. Calculate the electric intensity at a point inside the shell, at a point just outside the shell, or at a point at 3 meter from the center of the shell. क्या दिया है, एक थिन स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस है 0.25 मीटर और उस पे चार्ज है 0.2 माइक्रोकूलम, मतलब Q दिया है और रेडियस ऑफ द शेल दिया है। तो इनसाइड द शेल निकालना है, जस्ट आउटसाइड द शेल का मतलब जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल हम कह सकते हैं, और शेल के बाहर किसी पॉइंट पर जो कि 3 मीटर, 3 मीटर का मतलब 0.25 मीटर से ज्यादा है। तो इनसाइड द शेल तो 0 होता है, हॉलो स्फेयर अगर है पता ही है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या है, पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट इनसाइड द शेल है, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज शेल इज 0। तो ये हमें पता है 0 होता है, इसको डायरेक्ट 0 लिख देंगे। और फॉर ए पॉइंट जस्ट आउटसाइड द शेल, सेकेंड पॉइंट, तो सेकेंड पॉइंट अगर देखें तो फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द शेल बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज। तो फॉर एक्सटर्नल पॉइंट्स द शेल बिहेव्स एज इफ इट्स एंटायर चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो सेंटर पे कंसंट्रेटेड अगर है तो हम मान सकते हैं कि एक स्फेयर है और पूरा चार्ज यहाँ सरफेस सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। और क्या पूछा है, जस्ट आउटसाइड द शेल। जस्ट आउटसाइड द शेल मतलब ये जो रेडियस है इसी को हम डिस्टेंस मान सकते हैं। जस्ट आउटसाइड द शेल मतलब यही रेडियस वाला डिस्टेंस हो जाएगा। तो हेंस इफ r इज द रेडियस ऑफ द शेल देन द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट जस्ट आउटसाइड द शेल विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस हम ले लेंगे रेडियस ऑफ द स्फेयर। ओके, बस अब सारा वैल्यू सिर्फ रखना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। Q दिया है 0.2 माइक्रोकूलम, 0.2 माइक्रोकूलम मतलब 0.2 × 10⁻⁻6 कूलम, और रेडियस दिया है 0.25 मीटर, रेडियस ऑफ द शेल। तो 0.25 मीटर का होल स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.88 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए छोड़ दिया है, ये आपको कैलकुलेट करके चेक करना है। तो सेकेंड पॉइंट क्या था, जस्ट आउटसाइड द शेल, तो ये वाला निकल गया। अब थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, एट ए पॉइंट 3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। तो थर्ड पॉइंट है, मान लेते ये शेल है, ये कैपिटल R है रेडियस ऑफ द शेल, और कोई पॉइंट है P जो कि सेंटर से R डिस्टेंस पर है आउटसाइड द शेल। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो R डिस्टेंस पर क्या ये आउटसाइड द शेल है, तो हम क्या मान सकते हैं, टोटल चार्ज इसके सेंटर पे कंसेंट्रेटेड है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस R है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q/r², जहां पे r है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, और डिस्टेंस क्या दिया है क्वेश्चन में 3 मीटर फ्रॉम द शेल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल, मतलब ये r हो जाएगा 3 मीटर। तो सबका वैल्यू रखे, ये हो गया 9 × 10⁹, Q तो 0.2 माइक्रोकूलम है, और यहाँ पर अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला r इज 3 मीटर, 3 मीटर का होल स्क्वायर। तो इसको भी फिर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 200 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द आंसर। बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूला पे वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर ये है, ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था आपको, Q और R का वैल्यू दिया है। सेम फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, डिस्टेंस दिया हो तो चार्ज फाइंड करना है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, चार्ज दिया हो और डिस्टेंस फाइंड करना है कि किसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना वैल्यू होता है। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो इसी पे बेस्ड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, R गिवन है और Q फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज। अननोन चार्ज है और यही चार्ज हमें फाइंड करना है। तो इफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, देन व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फेयर। मतलब एक स्फेयर है जिसका रेडियस है r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस, मतलब सेंटर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। वो कितना है, 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है, दैट इज इट पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड। तो रेडियली इनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो हमें फाइंड करना है इस पे टोटल चार्ज Q कितना होगा, मतलब इस पे। तो फॉर आउटसाइड द पॉइंट द चार्ज ऑन द स्फेयर इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, मतलब यहाँ पर हम मान सकते हैं ये चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, डिस्टेंस ये है। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पॉइंट चार्ज वाला। तो E का वैल्यू दिया है, R सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो Q फाइंड करना है। तो द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फेयर इज 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ से Q का वैल्यू सिर्फ कैलकुलेट करना है, सारा वैल्यूज रख के। और एक चीज क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड है। रेडियली इनवर्ड कब होता है, जब यहाँ पे जो चार्ज है उसका नेचर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो रेडियली आउटवर्ड होता। तो यहाँ से ये डायरेक्शन से क्या पता चल रहा है, नेचर ऑफ द चार्ज क्या था, ये E है, दिस इज 1/4πε0 × Q/r²। तो E का वैल्यू है दिया है 1.5 × 10⁻³ 1/4πε0 इज 9 × 10⁻9। Q फाइंड करना है, नहीं पता है। और R दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.20 मीटर, इसका स्क्वायर। तो Q को यहाँ पे छोड़ के बाकी सारे क्वांटिटीज को इधर ले आएंगे, मतलब ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला डिवाइड हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 1.5 × 10⁻³ और ये स्क्वायर है तो इसको डबल मल्टीप्लाई कर दिया और ये डिवाइड हो गया। इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई डिवीजन करके, तो ये आ जाएगा 6.67 × 10⁻⁻9 कूलम। इसको 10⁻⁻9 को नैनो कूलम भी, नैनो भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज 6.67 इज नैनो कूलम। दिस इज द आंसर। और नेचर ऑफ द चार्ज क्या है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड है। तो सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, सो चार्ज ऑन दिस स्फेयर इज नेगेटिव। तो बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस था, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर्स। टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियोज, कीप लर्निंग। थैंक यू।